मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज का जो हम न्यूज़ सेक्शन करने जा रहे हैं वो आप दर्शकों की फरमाइश पे करने जा रहे हैं। एक हमारे दर्शक का मुझे टेलीफोन आया कि आप अलग अलग तरीके की जो हैप्पीनेस की न्यूज़ दे रहे हैं, आप करंट जो चल रहा है देश में, जो राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, उसके ऊपर भी क्यों नहीं बातचीत करते। तो उसका भी एक अलग रीज़न है दोस्तों, उसमें भी हम बातचीत करना शुरू करेंगे। पर आज अगर आपकी स्पेशल फरमाइश हुई है तो इस विषय पे हम विश्लेषण कर लेते हैं और अपनी हैप्पीनेस इंडिया की राय आपको बता देते हैं और हम किस नज़रिए से हमारी हैप्पीनेस इंडिया न्यूज़ ने इस विषय को किस तरीके से विश्लेषण किया उसको बता देते हैं। तो एक वार चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है इस दो पार्टियों के बीच में। अगर बात करें हम दो नेताओं के बीच में, योगी आदित्यनाथ जी और प्रियंका गांधी जी के बीच में, मुद्दा है मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का। तो प्रियंका गांधी जी ने ऑफर दिया योगी सरकार को कि भाई हमारे पास 1000 बसों का प्रबंध है, उन्हें आप लीजिए और मजदूरों को जहां अपने घर जाना है उन्हें पहुंचाइए। तो बड़ा अच्छा ऑफर था, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। योगी सरकार ने भी बड़ा दल दिखाकर इसे एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद कुछ अलग अलग उनकी तरफ से फरमान जारी किए गए कि यहाँ लेके आइए, वहाँ लेके आइए। चलिए, कुछ हो सकता है, वो एक अलग विषय हो सकता है कि भाई कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज़ रही हों। तो उसके बाद लिस्ट मांगी गई, इन्होंने लिस्ट दी प्रियंका गांधी जी की तरफ से, योगी जी को लिस्ट दी गई। उसमें बताया गया कि कुछ बसेस के नंबर गाड़ियों से मिल रहे हैं, कुछ बसेस के नंबर अलग अलग बस के ना होके कुछ दूसरे 4 व्हीलर या 3 व्हीलर के हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण है कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए इस दौर के अंदर, जहां लोग इतने परेशान हैं, मजदूर इतने परेशान हैं, आर्थिक तंगी से मिडिल क्लास जूझ रहा है, अपर क्लास से लेके बिलो क्लास तक के सभी लोग परेशान हैं, रोजगार छीन चुके हैं, जिसका उद्योग था उनका उद्योग खत्म हो चुका है। तो हम सबको आगे आके बड़ा दिल दिखा के सबकी मदद करनी चाहिए। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर जैसे 1000 बसों का ऑफर किया, अगर उनमें से कुछ बसेस अलग नहीं मिल पाई तो जो बस दी गई है उनको चलाया जाए। इसी विषय पे बात करने के लिए हमने एक कांग्रेस नेता से भी बात की। तो हमने उनसे पूछा, भाई ये क्या है, आपने 1000 बसों की लिस्ट दी थी, उसमें से कैसे ये अलग निकल आए, तो ये तो गलत बात है। तो उन्होंने जो उनका ये जवाब था कि कृष्ण जी, अगर 1000 बसेज हमने दी है, अगर उसमें कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो गई तो बाकी जो बसेज है, जो गवर्नमेंट की जो खुद का विश्लेषण करने के बाद लगभग 875 के आसपास बसों को सही बताया गया है, तो उनका तो इस्तेमाल करें। तो और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर मान लो चलो 875 के अलावा जो हमने व्हीकल दिए हैं वो भी तो व्हीकल है, आदमी तो उसमें भी बैठ सकते हैं। तो बात तो उनकी सही है। तो अगर 4 व्हीलर है या 3 व्हीलर है या कोई एम्बुलेंस है या कोई और बड़ी गाड़ी है तो बैठ तो उसमें भी सकते हैं। तो इस दौर में राजनीति ना करके दोनों पार्टियों को, दोनों नेताओं को बड़ा दिल दिखा के लोगों की मदद करनी चाहिए, जनता का साथ देना चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियां भी मदद कर रही है तो सरकार को बड़ा दिल दिखा के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी निजी संस्थाएं मदद कर रही है। अब हमने जो विश्लेषण किया है इसमें योगी सरकार को थोड़ा सा असमंजस लग रहा है कि भाई हम क्या करें। वो थोड़ी दुविधा में कि इसको एक्सेप्ट करें, अगर हम उनकी बसें चलवाते हैं तो कहीं ये मैसेज ना जाए कि भाई हम काम करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, इसलिए विपक्ष की भूमिका लेनी पड़ी, विपक्ष का हमें मदद लेनी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि जो उनके सलाहकार वगैरह हैं, जो हो सकता है वो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पर ऐसा नहीं रखना चाहिए। देखो, अगर फ़ायदा कोई भी ले जाए, फ़ायदा आप दोनों ले जाए या कोई वोट किसी को भी, वो तो भविष्य में होगा कि कौन किसको क्या वोट देगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर दोनों तरफ से मदद होगी तो जो मजदूरों की, जो आम जनता की जो दुआ होगी वो आप दोनों को लगेगी, दोनों पार्टियों को लगेगी, दोनों नेताओं को लगेगी। तो दोनों की, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सबकी मदद कीजिए। आप सभी आगे आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का, सभी एनजीओ संस्थानों का, और जितने भी लोग इस महामारी के दौर में मदद कर रहे हैं, सभी न्यूज़ चैनल्स का, मीडिया साथियों का, और जितने भी हम अलग अलग वीडियो बना के पहले भी बता चुके हैं। हमने भी बहुत सारे लोगों की मदद की है, हमारी मीडिया टीम ने भी बहुत सारे लोगों की मदद की है। हम चाहे वो राशन बांटने की बात हो या फिर हमने लोगों को उनके घर पहुंचाने की बात हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कि भाई किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कि उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ये सारी चीज़ें सभी कर रहे हैं। तो अगर कोई कर रहा है तो उसको आगे आके उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उसे गलत बताना चाहिए। तो ये हमारा विश्लेषण है। सभी पार्टियां, सभी एकजुट होकर काम करें और इस संकट से निकल के फिर हम अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहें। तो
आगे देखते हैं इस में क्या होता है, इस लड़ाई में क्या मोड़ निकल के आता है, क्या मजदूरों को इसका फ़ायदा मिल पाता है, या बस जो है वो बॉर्डर पे खड़ी रहेंगी और सिर्फ चिट्ठियों का दौर चलता रहेगा। वो तो देखने वाला है, जनता देख रही है, जनता आप सब सभी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसका जो रिजल्ट होगा वो हो सकता है आने वाले चुनाव में सबको देखने को भी मिले। तो आगे नई जानकारी जानने के लिए और सारी, अगर आपको लग रहा है कि हम इस विषय पर नहीं बोल रहे तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मेल के माध्यम से अपने कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम उस पर विश्लेषण करके आपको ज़रूर उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो धन्यवाद, देखते रहिए।